हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। हमने जो यूपी पुलिस के लिए श्रृंखला चलाई हुई है उसमें आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो समाज से संबंधित प्रश्नों का रहेगा। अब बिना देरी किए क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? यानी कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य के योग से वो समास बनता है? पहला आपका ऑप्शन है द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें हो जाएगा कर्मधारय। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। ठीक है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है जिसमें भी संख्यावाची शब्द शुरू में आएगा और वे समझ जाओ आप द्विगु समास का उदाहरण होगा। द्वंद्व समास में क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत, जहां पर भी एक दूसरे शब्द का विपरीत आ जाए तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है दूसरा, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? तो ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास या सी अव्ययभाव समास या डी कर्मधारय समास। तो सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? अभी हमने बताया था कि द्विगु में हमेशा क्या होगा, जो भी शब्द होगा उसमें संख्यावाची शब्द आएगा शुरू में। ठीक है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट, अन्न जल में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययभाव या डी द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल यानी कि अनाज और पानी, यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। और अभी हमने बताया था जहां पर भी एक दूसरे का विलोम है या विपरीत है तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व। ठीक है। तो अन्न जल में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास। नेक्स्ट, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, ए अव्ययभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की क्या पहचान है कि जिसमें भी आपका उपसर्ग, जिस भी शब्द में उपसर्ग जुड़े हो वे हमेशा अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक है। जैसे इसमें जुड़ा है प्रति, प्रति उपसर्ग जुड़ के दिन में, तो क्या बना है? प्रतिदिन। तो जिस भी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो वे हमेशा किस समास के उदाहरण होंगे? अव्ययभाव समास के। ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। तो आपका सही क्या जवाब होगा भाई? लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, तो कौन है वे? भगवान श्री गणेश। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। और जहां पर भी दो समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद। ठीक है। और इन दोनों पद के अलावा यदि कोई तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित, ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि
या डी द्विगु समास। तो रोग पीड़ित में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, रोग से पीड़ित यानी कि जिस भी कारक में विभक्ति चिन्ह आ जाए, कारक के विभक्ति चिन्ह वे हमेशा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है, यानी कि जो कौन सा शब्द इनमें से जो नीचे दिए गए हैं कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ए त्रिकाल, बी यथा समय, सी भरपेट या डी नीलकंठ। ए त्रिकाल, त्रिकाल क्या है? त्रिकाल में आपको हमने बताया था जिसमें भी क्या लगा हो, संख्यावाची हो, वो कहीं का उदाहरण हो जाएगा, द्विगु का। और जिसमें उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव का। और इसमें भी उपसर्ग लगा है भरपेट, ये भी आपका कहीं का हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपका, नीलकंठ। तो हम क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें नीलकंठ, यानी कि नीला है गला जिसका, अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? हमने अभी बताया था अव्ययभाव समास का जो उदाहरण होगा या जो भी शब्द होगा उसमें हमेशा क्या होगा, उपसर्ग जुड़ा होगा। तो इन शब्दों में से देखो किसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, शरणागत, बी मनोहर, सी लंबोदर या डी आमरण। तो ऐसा आपका एक ही जवाब है, और जो आपका डी में आमरण, मरण में अ उपसर्ग जुड़ा है, तो इसलिए ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के लिए हमने बताया था जिसमें भी विलोम शब्द हो, एक दूसरे के विपरीत हो या योजक चिन्ह लगा हो, वो हमेशा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ए कमल नयन, बी राजा रंक, सी आजीवन या डी दिव्य दृष्टि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी राजा रंक, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें क्या है, राजा रंक एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित, ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। अकाल पीड़ित, काल से पीड़ित। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, हमने बताया था कि जिस भी शब्द में संख्यावाची शब्द आ जाए शुरू में, ठीक है, तो वो हमेशा कहीं का उदाहरण होगा, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु समास या डी तत्पुरुष समास। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जिसमें भी संख्यावाची शब्द आए शुरू में, जिस भी शब्द में संख्यावाची आए तो वो हमेशा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रश्न नंबर 12, रात दिन शब्द में कौन सा समास है? रात और दिन में कौन सा समास है? जिस भी शब्द में और शब्द छुपा हो या योजक चिन्ह लगा हो या एक दूसरे के विपरीत हो, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वो द्विगु समास, द्वंद्व समास, सी कर्मधारय या डी अव्ययी भाव। तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास, यानी कि एक दूसरे का विपरीत, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्मीपति शब्द में कौन सा समास है? लक्ष्मी का पति शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या डी द्विगु समास। तो शब्द क्या है आपका? लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी का पति। ठीक है, विभक्ति आ रही है, तो विभक्ति जिसमें भी आए वो हमने बताया था वो हमेशा तत्पुरुष समास का उदाहरण
हो जाएगा। तो लक्ष्मीपति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। अभी हमने बताया था कि जिस शब्द में भी उपसर्ग जुड़ा हो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जिसमें भी उपसर्ग जुड़ा हो वो हमेशा किसका उदाहरण होगा? अव्ययीभाव समास का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। और आज का आपका अंतिम सवाल है, नील गाय शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी अव्ययीभाव समास। नील गाय, तो इसमें क्या हो रहा है? नीली गाय, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेषता की प्रधानता है, तो इसलिए आपका इसमें सही जवाब कर्मधारय समास हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को आनंद ले सके। धन्यवाद।